देखो आज दूसरी क्लास में हम लोग फैक्टोरियल को इसको कैसे सॉल्व करते हैं, परमुटेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसकी सवालें जो हमारी इंटर की क्लास में होती हैं। तो 11th की क्लास में जो सवालें हैं, जैसे मान लो कोई 9 वस्तु है हमारे पास, इस 9 वस्तु में से 5 वस्तुएं आपको छांटनी है, माने प्रमोट करनी है 5 वस्तुओं को। तो इसको लिखते हैं 9p5। अब इस वैल्यू को किस तरीके से करते हैं, जो ये ऊपर वैल्यू होती है ये n होता है, जो नीचे वैल्यू होती है ये r होती है। अब यहाँ पे करेंगे फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 - 5। अब ऊपर की वैल्यू को सेम ऐसे रहने देंगे, चूंकि इसके अंदर कोई गणितीय संक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी गणितीय संक्रिया करना आपको अलाउ नहीं है। 9 में से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4। अब 9 को अगर हम खोलें कहाँ तक, जब तक कि 4 ना आ जाए। इस तरीके से हम खोलेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5, और यहाँ से आगे 4 को खोलने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको गुणा कर सकते हैं, 9 × 8 = 72, इसका 7 में, और 6 × 5 = 30। अब यहाँ पे हो गया 72 × 7 × 21 210। अब इस वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपका, ठीक है, वो इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, 9 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं। 9 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं कितने प्रकार से चुनी जा सकती थी, इसको हमने निकाला, और यहाँ पर आया 72 × 210 हैं। 9 वस्तुएं हैं, इन 9 वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुना जाता है। कुल 9 वस्तुएं हैं जिनमें से अलाउ किया जाता है कि आप R वस्तुएं चुने, और इनके चुनने के लिए हमारे पास जो विधियां हैं वो है 60,480। तो हमें यह बताना है कि कितनी वस्तुएं चुनना था। कुल वस्तुएं हमारे पास 9 हैं, उन 9 वस्तुओं में से R वस्तुएं हमें चुननी हैं। चुनने के लिए हमें उनके तरीके सुझाने हैं कि 9 वस्तुएं हम कितने तरीके से चुन सकते हैं। कुल तरीके हमें बताए गए 60,480, और यहां पर हमें बताना है कि वो वस्तुएं यानी R की संख्या कितनी थी। तो हम 60,480 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे जो n है। तो यहां 9 से करेंगे, 9 × 6 = 54, यहाँ पे 6 बचा, 64 हुआ, 9 × 7 = 63, 1 बचा, 18 हुआ, 9 × 2 = 18। फिर यहाँ पे 9 से एक छोटी संख्या लेंगे 8, इसके फैक्टर इसी तरीके से बनाएंगे ताकि 9 से शुरू हो, 9 8 7 इसी तरीके से। फिर 8 × 8 = 64, 3 बचेगा, यहाँ 32 हुआ, 8 × 4 = 32। अब इसे 7 से भाग देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 120, फिर 6 से 20, फिर 5 से, फिर 3 से, 4 से 1। ठीक है, अर्थात ये 4 तक का गुणन है। तो यहां लिखेंगे 9PR = 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद की जो वैल्यू है वो रिमूव हो गई है, और रिमूव वो कहां से की गई है, बटे से की गई है। तो इसके आगे की वैल्यू फैक्टोरियल 3, ताकि ये फैक्टोरियल 9 तक बन सके, और नीचे फैक्टोरियल 3 से इसमें हम अपनी तरफ से गुणा और भाग कर देंगे। अब ये 9PR इक्वल लिख सकते हैं ऊपर फैक्टोरियल 9, क्योंकि 3 है, 3 के बाद 4, तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। इसमें 5 का गुणा किया तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9, और नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल 3। अब यहां हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनमें से एक तो 9 हो और दूसरी संख्या ऐसी हो कि यहां 3 आए। ठीक है, तो हम यहां 6 घटाएंगे, और इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6 9 - 6। ठीक है, इस तरीके से यहां पर R बराबर क्या निकल के आएगा, अगर इसकी तुलना करें, हम इसको इवेल्युएट करें NPR से, तो ये होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n - R। तो R बराबर हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। देखो बुक्स में कुछ ऐसे सवाल हैं जहां पर किसी संख्या के साथ NP4 गुणा हुआ है और संख्या हमारी 13, दूसरी वो लिखा हुआ है 17 n - 1 P4। दो अलग अलग
परमोटेशंस को अलग अलग गुणांकों के साथ बराबर के साथ लिखा गया है, मतलब 13 में np4 का गुणा और 17 में n-1p4 का गुणा बराबर है, तो आप बताना है आपको n कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर n को निकालने के लिए हम 13 और इसे लिखेंगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-4 इक्वल 17 फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-1 -4। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ऊपर कौन छोटा है दोनों में, राइट वाला छोटा है, n में से एक घट रहा है, और ये लेफ्ट वाला बड़ा है क्योंकि ये n है। जैसे हम मान लें अगर ये 10 है, n मतलब n का मतलब है 10, तो यहां तो 9 हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ी संख्या है, तो लिखेंगे 13 और इसे लिखेंगे n और फैक्टोरियल n-1, एक पद इसे छोटा कर देंगे, अपान फैक्टोरियल n-4 इक्वल 17 फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-5। ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 हो गया। अब यहां पे n-1 से n-1 कैंसिल कर सकते हैं आप। अब 13 यहां पर n अपान, अब ये जो हर हैं, हर में सोच के देखो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अगर n को 10 मान रहे हो तो यहां 6 है और यहां 5 है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसको एक पद खोलते हैं, n-4 बाहर लाएंगे और n-4 में एक घटाओ तो आएगा n-5। ये इसको फैक्टोरियल में ले लो और इधर 17 गुणे 1 बटे फैक्टोरियल n-5। अब ये फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैंसिल कर दो, कहानी खत्म हो गई। अब 13n बराबर 17 गुणे n-4, 17 मल्टीप्लाई n-4, 13n इक्वल 17n माइनस 68 को इधर लाओ या इसको इधर लाओ, 13n 13n माइनस 17n इक्वल माइनस 68। अब ये घटेगा तो माइनस 4n इक्वल माइनस 68, देन n इक्वल माइनस 68 अपान माइनस 4, 4 × 4 4 7 28, n इक्वल 17। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से अनुपात के रूप में रहते हैं, तो अब अनुपात के रूप में है तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि n कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि np4 अगर n वस्तुओं में से 4 वस्तुएं छांटी जाएं और n-1 वस्तुओं से, मतलब इससे एक कम वस्तुओं में से 3 वस्तुएं छांटी जाएं, तो जो उनका अनुपात है वो 9:1 है। मतलब इसके n वस्तुओं में से 4 वस्तुओं के छांटने की विधि और इधर n-1 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं छांटने की विधियों का जो अनुपात है वो 9:1 है। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, np4 अपान n-1 p3 इक्वल 9/1। अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-4 और यहां बटे हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 -3 इक्वल 9/1। इतना समझे? अंश को अंश की जगह, हर को हर की जगह रख दिया गया। अब इसको हम पलट देंगे भिन्न को, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-4 इंटू ये ऊपर जाएगा फैक्टोरियल n-4 अपान फैक्टोरियल n-1 इक्वल 9/1। अब यहाँ पे देखो ये n-4 है, ये n-4 है, तो भैया कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर इधर लिखते हैं तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-1 इक्वल 9/1। अब फैक्टोरियल n को अगर हम एक टर्म कम कर दें तो n अपान फैक्टोरियल n-1 आएगा, अपान फैक्टोरियल n-1 इक्वल 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो देन n इक्वल 9। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब यहां पर हमें r को फाइंड करना है कि r कितना है। तो देखो यहां पे दिया है 2 6pr-1 माने
6PR-1 की जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 में मल्टीप्लाई करें तो 5PR के बराबर आएगी। तो R बताना है कितना होगा, तो यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R-1 इक्वल, ये R-1 ब्रैकेट में होगा, इक्वल 5PR। तो 5PR को भी ओपन कर दें, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R। तो इसे लिख सकते हैं 2 डॉट, अब देखो 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो 6 को एक टर्म खोल दो तो ये हो गया 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपॉन 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस R। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद आप इसको लिख सकते हैं 6 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 12 बटे फैक्टोरियल, अब 6 में 1 जोड़ लो, ये हो गया 7 माइनस R बराबर 1 बटे 5 माइनस R। दोनों में बताओ बड़ा कौन है, लेफ्ट या राइट? दो फैक्टोरियल में ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये 7 में से R घट रहा है, 5 में से R घट रहा है। अगर R को 3 मान लें तो यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसे ओपन करेंगे। अब ओपन करने के लिए 12 अपॉन 7 माइनस R, फिर एक टर्म कम होगा 6 माइनस R फैक्टोरियल 5 माइनस R इक्वल 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R। तो ये कैंसिल हो गया। अब 12 इक्वल हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा 42 माइनस प्लस 15R, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस 15R प्लस R²। अब 12 को भी उधर ले जाएं तो ये एक द्विघात समीकरण मिलेगा हमें, R² माइनस 15R प्लस 42 यानी 42 और माइनस 12 बराबर 6। तो R² माइनस 15R प्लस 30 बराबर 0। ये 15 नहीं 13 होगा, यहाँ पे 13 होगा। अब यहाँ पे R² माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 इक्वल 0। अब यहाँ पे R कॉमन ले लें तो R माइनस 10 होगा, इक्वल माइनस 3 कॉमन ले लें तो R इक्वल R माइनस 10 होगा, इक्वल 0। देन R माइनस 3 R माइनस 10 इक्वल 0। तो R माइनस 3 इक्वल 0, तो R इक्वल 3 मिलेगा हमें, और R माइनस 10 इक्वल 0, तो R बराबर 10 मिलेगा। अब कौन सा R लें इसमें, कौन सा R ना लें? तो यहाँ पे 6 वस्तु है, यहाँ पे 5 वस्तु है, जिसमें से हमें छांटना है। तो अगर R का मान 10 से हम बड़ा ले लेते हैं, वो 3 से हम बड़ा ले लेते हैं, तो 6 में से 10 वस्तुएं कौन छांटवा सकता है? हमारे पास 3 सामान है, उसमें से हम कहें 10 सामान छांट लो, तो कौन सा छांटोगे? या उसके छांटने की विधियां बताइए, कितनी विधियां होंगी? तो जब 6 ही सामान है तो 10 वस्तुएं कहां से ले सकते हैं? 6 ही वस्तु है अगर हमारे पास, तो उसमें से 10 कहां से ले सकते हैं? दूसरे में है 5PR, तो इसका मतलब है कि चूंकि R नॉट ग्रेटर देन n, R n से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए R जो है वो 3 होगा और R नॉट इक्वल 10 होगा। समझ में आया? देखो ये 9वां क्वेश्चन है हमारा, NPR अपॉन NPR माइनस 2 बराबर n माइनस R प्लस 2 n माइनस R प्लस 1। आपको खोलना है, तो चलो खोलो भाई, लेफ्ट LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। NPR को खोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R अपॉन, ये जो नीचे की वैल्यू इसे खोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R माइनस 2। अब इसे अगर हम ओपन करें ऊपर तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, और ये नीचे वाला भिन्न जो है वो पलट के जाएगी ऊपर n माइनस R प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n। तो पहले तो ये सीधे मुंह कट गए,
अब यहाँ पर n में से r+2 घट रहा है, यहाँ n में से r घट रहा है, माने ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप इसको खोलिए, ये फैक्टोरियल है, सॉरी, तो ऊपर खुलेगा n माइनस r+2, फिर एक कम हो जाएगा n माइनस r+1, फिर एक कम होगा तो फैक्टोरियल n माइनस r अपान फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल n माइनस r से फैक्टोरियल n माइनस r कैंसिल हो गया और आपको लास्ट में वैल्यू बन गई n माइनस r+2 n माइनस r+1। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब पढ़ाई के लिए समय दोगे तभी मिलेगा, बाकी ये दुनियावी चोचले जितने हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं ना, वो हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो हमें तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं, सोशल बनो, मीडिया पे जाओ, ये करो वो करो। हम क्यों करें? हम सिर्फ उतना करेंगे जितना हमारा कॉशंस अलाउ करता है ना, जितना हमारा अंतर्मन अलाउ करता है उतना करेंगे। जो उचित वक्त पर वक्त को वक्त नहीं देता ना, फिर वक्त पढ़ने पर वक्त भी उसको वक्त नहीं देता। चलो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।